फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, बट वेयर इज़ माई फैमिली? कहाँ है मेरी फैमिली? यही है मेरी फैमिली। मैंने इस कम्युनिटी में मैं खुद आई या मेरे वक्त ने लाया या मेरे फैमिली ने छोड़ा, मुझे नहीं पता। कहते नहीं है कि अगर ये ना हो तो शायद हमारी वी आर ऑल ब्लाइंड, हम थे ही नहीं कहीं पे भी। फैमिली ने निकाला तो कोई रास्ते में, कोई सड़क में, किसी ने क्या करा, किसी ने क्या करा, किसके लिए? बस हमें ज़िंदा रहना, हमें मरना नहीं है। फैमिली ने वो केयर नहीं करा जो केयर एक कम्युनिटी में आने के बाद पता चला ये हमारे गार्जियन की तरह, फैमिली की तरह हमें गाइड करते हैं। रही बात है एजुकेशन की, वो हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में इतना कुछ था ही नहीं जो हमें वो कर पाए। क्यों? अब एजुकेशन की बातें यहाँ आती है। जिस इंसान ने फैमिली ना देखा वो स्कूल कहाँ से देखेगा? एक फैमिली ने हमें एक किन्नर समझ के घर से निकाला, सोसाइटी से निकले, स्कूल वाले हमें कहाँ एजुकेशन देंगे? तो हमारी लाइफ ऐसे ही रही है, स्ट्रगल, हर चीज़ को लेके सोचना, ये करो, डरना, ये वो XYZ जो भी है। वी आर नॉट अ हैंडीक्राफ्ट, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। अगर हमें वो वे मिले, वो फील्ड मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सपोर्ट मिलती तो बहुत कुछ करते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा UN में जाके, उसके पास भी फैमिली थी तभी तो आज एक जज बनी है फैमिली के साथ रह के। मिस इंडिया की जो मिस दिवा में गई है वो भी एक फैमिली के सपोर्ट से गई है, हमारे गुरु के सपोर्ट से गई है। सी इज ऑल्सो एक्टर्स, सी इज ऑल्सो एक्टर हमारे सपोर्ट में। फिर भी वो 2 में भी करके बैठ के क्यों बैठी यार? सी इज ऑल्सो ब्यूटी, सी इज ऑल्सो टैलेंट, सी इज ऑल्सो एजुकेटेड। नहीं तो यहाँ की ना एक इंसान की नजरिया होता है और कुछ नहीं होती। हम भी अगर बदल जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकती है वक्त के साथ में। वक्त के साथ में बहुत कुछ बदल सकता है। क्यों? जब एक किन्नर इलेक्शन में खड़े होते हैं, सोशल वर्क के लिए खड़े होते हैं, अभी लॉकडाउन के टाइम पे हमारी कम्युनिटी के हमारे गुरुजनों ने कितना कुछ करा, सबके लिए करा, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरत की बातें आती है, दे आर ऑल ए किन्नर साइड, ए हिजड़े साइड हो जाओ, उस तरीके की टोन आती है। तो हम क्या करें फिर? उस टाइम पे साइड ही होना पड़ता है। वहाँ पे अगर हम अपनी राइट्स की लड़ाई लड़े, अरे हिजड़ों की बातें छोड़ो ना, इस तरीके से हिजड़ों की बात को दबाया जाता है। यही पब्लिक है, यही घर के बाप बेटे होते हैं जो किन्नर के साथ में वो चीजें करते हैं, जो किन्नर को अपने हवस का वो अच्छे बन जाते हैं। वो क्या बात थी, वो किन्नर निकल गए। अरे जब तुमने उसके साथ क्या करे थे, क्या नहीं करते, उस टाइम पे तुम्हें दिखाई नहीं दे ये है क्या चीज है। बंद कमरे में तुम क्या कर रहे थे उसके साथ में, बाद में आके बोल देते ये वो है। यानी कि एक शोषण नहीं होता, फैमिली से भी, सोसाइटी से भी, हर तरीके से एक शोषण ही होती है किन्नरों के साथ में। आज एक लड़की की रेप हो जाती है, माँ बाप रो पीट के रह जाते हैं, उनकी राइट्स नहीं रहती, वो कोर्ट कचहरी धक्के खाते खाते कहाँ से कहाँ निकल जाते पता ही नहीं चलता। हम तो फिर भी किन्नर हैं, हम तो फिर भी किन्नर हैं। बताओ तो हम कहाँ जाएं? हम किससे लड़े अपनी लड़ाई? कहाँ? कहते हैं कि एक फैमिली में 2 भाई होते हैं तो वो अपनी हक माँ बाप से लड़के ले ही लेते हैं। हमें तो पैदा होते फैमिली ने जब निकाल दिया, सरकार की तो बस बातें करा लो सरकार से, तो हाँ ये है वो है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, होता कुछ भी नहीं है। किन्नर आज भी वही घर में जाके गली में जाके भीखी मांग के खा रहे हैं। अगर कोई इस चीज़ को सीरियसली ले, कहते अरे तुम जॉब कर लो, अरे जॉब मैं करूंगी, 10,000 का तनख्वाह मेरे लिए होगा, मेरे घर में तो 300 है। 1 महीने से लेके 110 साल तक का किन्नर मेरे, उनको कौन खिलाएगा? जॉब तो आपने इजीली बोल दिए कि जॉब करो, हाँ मैं सही हूँ, जॉब कर लूंगी, मेरे लिए होगा यार। जो जिसके घर में मैं पली बड़े, जिनने मुझे हर चीज़ करा, उनको कौन देखेगा फिर? वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? और लॉ और कानून और सरकार, उनकी तो बातें हैं। कहते नहीं है यहाँ तो प्याज और आलू की भी भाव बढ़ जाए तो सरकारी बदल जाते हैं, यहाँ किन्नर तो रो पीट के घर में बैठ जाते हैं। प्याज आलू का रेट बढ़ते, प्याज की वजह से भी सरकार बदल जाती है, मगर यहाँ किन्नर तो रो पीट के घर में बैठ जाते हैं, जो जिसका ना घर का पता, ना माँ का पता, ना बाप का पता। और अगर ऐसी भी किन्नर हैं जो रात में जाके कहीं जाके कुछ करके आते हैं, वो कितनी मजबूर होगी, वो कितने मजबूर होंगे, क्योंकि मजबूरी में ये चीज़ किया जाता है। तो हमें हर तरीके से, लेकिन तब किन्नर बदनाम हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान उनके साथ करते हैं वो सही, वो तो बाबू साहब बन के रहेंगे। वो तो बाबू साहब बन के रहेंगे। बट किन्नर की बस यही चीज़ है कि सरकार भी कहते हैं, करते नहीं, सीरियस कोई भी नहीं है। हम ये उम्मीद के साथ जीते हैं कि आज नहीं होगी कल होगी, जो हमारी जनरेशन आएंगे वो बदलेंगे। अगर ऐसे ही रहा तो कहाँ बदलेंगे? हमें नहीं लगता सरकार बदलेंगे या हम बदलेंगे।
बदलने के लिए भी तैयार। हम तो तैयार हैं बदलने के लिए। सरकार तो बदले। सरकार तो बदले, सोसाइटी बदले, फैमिली बदले ना। आज भी किसी के घर में किन्नर पैदा होता है ना, रात को 2 बजे लाके फेंक के चले जाते हैं, हमें खुद पता नहीं होता ये किसका है। अच्छा। आज भी ये सिस्टम है। आज भी अगर किसी के घर में किन्नर पैदा, कहते नहीं तुम तो अपने आप हुए। अरे अपने आप कौन होता है? आज के डेट में भी अगर किसी के घर में किन्नर पैदा होता है ना, हमें पता नहीं होता, दरवाजे में लाके फेंक के चले जाते हैं, ये किन्नर का घर है, बच्चा यहाँ छोड़ दोगे तो ये ले लेंगे बच्चा। तो वही चीज होता है, कोई सामने आके नहीं देता बच्चा हमें। तो कहाँ बदला सरकार, कहाँ बदला सोसाइटी, कहाँ बदली फैमिली? अरे हम भी एक आम इंसान की पेट से निकले हुए हैं, हमें भी किसी माँ ने ही जाना होगा, बट हमें नहीं पता कौन थी वो। तो इस तरीके से अच्छा नहीं लगता हमें भी कि तुम्हारे भी घर में ऐसा कुछ हो कल को दिन। किसको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। सरकार इस चीज़ में अगर स्ट्रांग होके करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं यार। सरकार को इसमें सीरियस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहते नहीं है, बॉर्डर के पार अगर आतंकवादी दिख जाए तो वहाँ पे हर कोई झपट्टा मार दे, तब जाके देश बचती है ना। हमें भी बचाओ ना, हमें भी सीरियस होके करो ना। हम क्यों नहीं बचेंगे? हमारे ऊपर भी कुछ नज़र डालो तो सही, मगर ध्यान ही नहीं देते कोई भी। देखिए कितना बड़ी बाट बोले हैं कि बॉर्डर में, अगर बॉर्डर में एक आतंकवादी खड़े हो जाए ना, देश पलट के चले जाते हैं उस एक आतंकवादी की वजह से। बट यहाँ तो किन्नर तो रोज शोषण हो रहा है, रोज फैमिली से, सोसाइटी से, हर तरीके से। ये तो एक हमारी गुरुजी की जो हमारी जो ये कल्चर ट्रेडिशन जो भी है, जिसने हमें रखा, जिसने हमें पाला पोसा, हर तरीके से रखा, वो तो वही है हमारे लिए गॉड, वही है हमारे लिए माँ बाप, वही है हर चीज़। हम तो उनके लिए करेंगे, चाहे हम गली में भीख मांग के लिए क्या, या मैं रात में जाके खड़ी हो जाऊँ, मगर मुझे तो लाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे हैं। जो मैं कर सकती वो मेरी गुरु नहीं कर सकती, वो मेरे छोटे छोटे बच्चे नहीं कर सकते। भीख मांग के हो या किसी की चार गाली सुन के हो, लाना मुझे ही, ये करना मुझे ही है। सरकार तो क्या आज ही बदलेंगे, कल भी मैं कहाँ बदलूंगी? मेरा तो काम ही यही है मैम, मेरा तो काम ही है, मैं कैसे बदलूंगी? आप लोग बदलो ना, सरकार बदलो ना, सरकार की नज़रिया बदलो ना, सोसाइटी को बदलो ना, फैमिली को बदलो ना। उसी माँ की कोख से एक बेटा निकलता है, बड़ा होता है, वो गुंडा निकल जाता, फिर भी वो बेटा है। एक बेटी पैदा होती है, वो प्रोफेशनल निकल जाती है, जीपी रोड में जाके खड़ी हो जाती, फिर भी वो बेटी है। मगर किन्नर जब पैदा होती है तो हॉस्पिटल से बाहर लेके फेंक दो उनको, चाहे वो नाली में जाए, चाहे कहीं भी जाए, कुछ भी करे, पता नहीं होता। इस चीज़ को भी आवाज़ उठाओ ना, इस चीज़ को भी देखो ना। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ों के लिए माँ बाप को भी ध्यान देना पड़ेगा, समाज को भी ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात जो मैम ने बताया है कि बच्चे कुछ भी निकल जाए, लेकिन माँ बाप उस बच्चे को अपना समझते हैं, लेकिन जब वही कोख से किन्नर पैदा होता है तो उसको फेंक दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, समाज को स्टैंड लेना पड़ेगा। सरकार को जो वोट लेने के लिए हाथ फैलाते हैं, तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम सबको लेके साथ चलना पड़ेगा, तभी ये इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमारी जैसे इंसान है, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, समझदार है, बोल सकते हैं, खाते हैं खाना, ब्लड सेम है, तो हम लोग बदलाव क्यों हम इनको अलग थलग कर देते हैं? समाज से जिस तरीके से इनको अलग थलग कर दिया है, अब वो वक्त आ चुका है कि हम इनको साथ में लेके आगे बढ़े। इस मुहिम में आप मेरे साथ दीजिए, साथ चलेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और इनको भी आगे लेके चलेंगे। इनके लिए बहुत कुछ बदल सकते हैं। इस मुहिम में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।